सत्यविजय बताइए कि कल का दिन बहुत खास है क्योंकि बसंत पंचमी का पर्व है। ऐसे में क्या भोजशाला में नमाज और पूजा एक साथ की जाएगी? सुरक्षा के क्या इंतजाम है? पूरी खबर बताइए। या बिल्कुल देखिए, ग्राउंड जीरो से मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि भोजशाला विवाद, नमाज, पूजा एक साथ, ये पूरी कहानी है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि नमाज और पूजा दोनों कराई जानी है, इसके बाद प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे आ चुका है। कुछ देर पहले आरएएफ का जो फोर्स है उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया। प्रशासन दोनों पक्षों से बातचीत भी कर रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन की कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से पूजा और नमाज दोनों कराई जा सके। लेकिन ये विवाद क्या है, क्यों है, कब से भोजशाला को लेकर कानूनी जंग चल रही है, इन सबको डिकोड करती हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट है, आप वो देखिए। सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कोई समय पाबंद नहीं किया है। हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा। हमारा सरकार से अनुरोध था कि हमको अखंड पूजा चाहिए, तो उसमें आदेश में साफ लिखा हुआ है कि अखंड पूजा होगी। नमाज हमारा विषय नहीं था। कई कालखंडों का इतिहास अपने अंदर समेटे ये मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला है। ये महज पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिमों के बीच कानूनी झगड़े का साझा दस्तावेज है। हिंदू पक्ष भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर बताता है तो मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद। इसलिए भोजशाला में पूजा भी होती है और नमाज भी। लेकिन जब भी शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ती है तो दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं और फिर फैसला देश की अदालतों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। कल यानी 23 जनवरी को फिर से बसंत पंचमी है और शुक्रवार भी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ही तय कर दिया कि भोजशाला में जुमे की नमाज भी होगी और बसंत पंचमी पूजा भी। देखिए, हमारा तो जो वो है कि यज्ञ अखंड चलेगा। माँ की प्रतिमा वहाँ से नहीं हटेगी। हिंदू समाज का फ्लो खत्म नहीं होगा। मंत्रोच्चारण दिन भर होगा जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होती। यह हमारा दिन भर क्रम चलेगा। नमाज की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन की जवाबदारी है। अन्य स्थान पर, वो अन्य स्थान आंगन भी हो सकता है, बाड़ा भी हो सकता है, कहीं भी कराए। वो नमाज हमारा विषय था ही नहीं। दरअसल भोजशाला में नमाज और पूजा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक परिसर में हिंदू पूजा अर्चना करेंगे तो दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया है और उस फैसले को मानना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 7/4/2003 का जो आदेश है उसको यथावत रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक चीज बताई है कि परिसर के अंदर ही एक जगह मुकर्रर की जाएगी और वहां पर व्यवस्थित एवं सुरक्षित रूप से नमाज अदा करवाई जाएगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि नमाज के समय हिंदू परिसर के उस क्षेत्र से बाहर रहेंगे जहां नमाज अदा की जाएगी। साथ ही नमाज के लिए प्रशासन को अलग से एंट्री एग्जिट की व्यवस्था भी करनी होगी। भोजशाला के विवादित इतिहास में ऐसा चौथी बार है जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है। साल 2006 में पहली बार 2003 के एएसआई आदेश के बाद ऐसी ही स्थिति बनी थी। तब भारी तनाव के बीच प्रशासन ने समय बांटकर पूजा और नमाज कराई थी। साल 2013 में भी ऐसा ही हुआ। तब पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और पूजा का समय सुबह से दोपहर 12 बजे तक रखा गया था। 2016 में भी पूजा और नमाज के समय को लेकर काफी विवाद हुआ था। तब प्रशासन ने नमाज के लिए कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को परिसर के अंदर ले जाने की कोशिश की थी, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। हम सभी के साथ बैठेंगे। पहले ये बिल्कुल स्पष्ट मैं कर दूं कि सुनवाई में ये बिल्कुल निकल कर आया है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से ही व्यवस्था बनाई जानी है। ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। तो वो हमारा मूलभूत ऑब्जेक्टिव रहेगा। हमारी किसी भी बनाई गई व्यवस्था का एक ऑब्जेक्टिव ये कि कानून व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। दरअसल भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए एएसआई ने 7 अप्रैल 2003 को एक आदेश जारी किया था, जिसे एएसआई फॉर्मूले के रूप में जाना जाता है। इस फॉर्मूले के मुताबिक हर मंगलवार को हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना करने की अनुमति है। साथ ही शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति है। इस दौरान मुस्लिम परिसर का उपयोग इबादत के लिए कर सकते हैं। क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि नमाज की भी
व्यवस्था की जाए। तो इस तरह की जानकारी है कि एक इस परिसर में ही या तो आप वो टेंट के पीछे का हिस्सा, ये जो वाइट टेंट आप देख रहे हैं, इसके पीछे नमाज कराने की व्यवस्था प्रशासन कर सकता है। इस तरह की जानकारी है क्योंकि शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगाड़ पाए, किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, इसीलिए ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि चूंकि दोनों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं दोनों पक्षों के, इसीलिए यहाँ पर अखंड पूजा भी है और नमाज की भी व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। इतिहासकारों का दावा है कि 1034 ईस्वी में जब भारत में गजनवी साम्राज्य का दौर था, तब परमार वंश के राजा भोज ने धार में एक भव्य संस्कृत विद्यालय और वाग्देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने ज्ञान के इस केंद्र पर आक्रमण कर इसके कुछ हिस्सों को मस्जिद में बदल दिया था। दिलावर खान और महमूद शाह के शासनकाल में भी मंदिर के हिस्सों को तोड़ा जाता रहा। इसी दौरान परिसर के बाहर एक मकबरा बनाया गया जिसे कमाल मौलाना से जोड़ा गया, जबकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि कमाल मौलाना की मृत्यु इस निर्माण से 2 सदी पहले ही हो चुकी थी। ये 1034 में राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था और 1034 के अंदर यहीं जब से यज्ञ हो रहा है और इसी यज्ञ कुंड में 40 मन 40 किलो के करीब ब्राह्मणों की जनेऊ की आहुति दी थी खिलजी ने। हम उस भूमि पर खड़े हैं। आज ये जो इतिहास मेरे हिसाब से विश्व का पहला शिखर है जिस पर आप देखोगे कांटे लगे हुए हैं। विश्व का पहला शिखर जब माता की मूर्ति के ऊपर कांटे लगे हुए हैं। यहाँ पर ये इसका एक एक पत्थर चिक चिक कर कह रहा है कि ये माँ वाग्देवी का मंदिर है। जहाँ हजारों प्रोफेसर थे यहाँ पे, नालंदा से बड़ी यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे, उसकी ये दशा कि आज हिंदू धर्म को सनातनियों को अपनी पूजा के लिए भीख जैसी स्थिति हो गई है। दावा है 1875 में खुदाई के दौरान वाग्देवी की एक मूर्ति मिली थी जिसे अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गए थे। पिछले 151 सालों से वाग्देवी की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है। तो एक बात बार बार समझ में नहीं आती कि कब तक सिर्फ हिंदू पक्ष त्याग करेगा। न्यायालय के निर्णय है, स्वागत योग्य है, परंतु इस देश के अंदर हमें देखना होगा कि कार्बन डेटिंग के आधार पर, ASI की रिपोर्ट्स के आधार पर जो भी स्थान है जिसकी मौलिकता जिसके पास है उसी को वहाँ रहने दिया जाए। किराएदार को मकान मालिक न बनने दिया जाए, ये निरंतर रूप से मैं कहता है। जिला मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी गई है नमाज अदा करवाने की और नमाजियों की संख्या की और ASI को पूजा पाठ करवाने की, क्योंकि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की 2 आँखें हैं और दोनों को बराबर से देखना चाहिए है। सवाल यह है कि अगर से आपने मुस्लिम पक्ष को देखा, हिंदू पक्ष को नहीं देखा, हिंदू पक्ष को देखा, मुस्लिम पक्ष को नहीं देखा, तो आप ये इंसाफ नहीं कर रहे हैं। बसंत पंचमी और जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने भोजशाला परिसर की किलेबंदी कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ड्रोन से लेकर CCTV तक से निगरानी की जा रही है ताकि कोई इलाके की फिजाओं में सांप्रदायिकता का जहर न घोल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।